बात है साल 2026 की। भारत का एक बहुत बड़ा और पॉपुलर आईवियर ब्रांड लेंसकार्ट अचानक से एक ऐसे विवाद में फंस गया जिसने सच में पूरे देश में हंगामा मचा दिया। इसकी शुरुआत हुई बस एक लीक हुए डॉक्यूमेंट से और इसका असर सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़े बवाल के रूप में देखने को मिला। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भला एक सिंपल सा ड्रेस कोड, मतलब कर्मचारियों के कपड़ों को लेकर बनाया गया एक नियम, किसी इतने बड़े ब्रांड के लिए एक नेशनल क्राइसिस आखिर बन कैसे सकता है? तो ये सब शुरू कहां से हुआ? असल में इस पूरे बवाल की जड़ में था एक इंटरनल डॉक्यूमेंट, एक स्टाइल गाइड जो कंपनी के अंदर ही रहनी चाहिए थी, लेकिन किसी तरह वो बाहर आ गई और उसने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने पूरे ब्रांड को अपनी चपेट में ले लिया। तो हुआ ये कि लेंसकार्ट की एक, कह सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल स्टाइल गाइड थी, मतलब कर्मचारियों को क्या पहनना है क्या नहीं उसके नियम। और ये गाइड सोशल मीडिया पर लीक हो गई। बस जैसे ही ये लीक हुई, समझिए संकट का काउंटडाउन शुरू हो गया था। अब सवाल यह है कि इस डॉक्यूमेंट में ऐसा था क्या कि इतना बड़ा हंगामा हो गया? तो वजह आपके सामने है। इसमें साफ साफ लिखा था कि कुछ चीजें अलाउड नहीं हैं, जैसे बिंदी, तिलक, कलावा, सिंदूर, यानी वो सारे प्रतीक जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजाब और पगड़ी जैसी चीजों को कुछ शर्तों के साथ परमिशन दी गई थी। बस इसी बात ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया और कंपनी पर सीधे सीधे धार्मिक भेदभाव के आरोप लगने लगे। और देखिए, जैसे ही ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आया ना, लोगों का रिएक्शन आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। और जो रिएक्शन आया वो बहुत ही ज्यादा तेज और तीखा था। सोशल मीडिया पर तो जैसे एक तूफान ही आ गया। लोग सीधा सीधा कंपनी पर धार्मिक भेदभाव का इल्जाम लगा रहे थे। उनका कहना था कि लेंसकार्ट एक धर्म को फेवर कर रहा है और दूसरे को टारगेट। और मांग बहुत सीधी थी कि भाई नियम है तो सबके लिए एक जैसे हों। देखते ही देखते #boycott_लेंसकार्ट ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। और ये गुस्सा सिर्फ ऑनलाइन कीबोर्ड्स तक ही सीमित नहीं रहा, इसका असर सीधा कंपनी की जेब पर पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे विवाद के चलते लेंसकार्ट के शेयर्स की कीमत भी काफी गिर गई। मतलब ये साफ हो गया कि सोशल मीडिया के गुस्से की एक असली फाइनेंशियल कीमत भी होती है। अब जब बात इतनी बढ़ गई, पानी सर से ऊपर जाने लगा, तो लेंसकार्ट को भी समझ आ गया कि अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा। डैमेज कंट्रोल के लिए उन्हें सामने आना ही पड़ा। तो इस बढ़ते प्रेशर के बीच कंपनी के सीईओ पीयूष बंसल खुद सामने आए सफाई देने। उनका सबसे बड़ा पॉइंट क्या था? उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है वो कोई ऑफिशियल पॉलिसी है ही नहीं, ये तो बस एक पुरानी आउटडेटेड ट्रेनिंग फाइल थी जिसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी ने एक तरह से पूरी कहानी को बदलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो लोगों को दिख रहा है वो एक बड़ी गलतफहमी है, एक ऐसी गलतफहमी जो एक पुरानी और जिसमें भाषा की भी गलतियां थीं, उस फाइल की वजह से हुई। जबकि कंपनी की जो ऑफिशियल पॉलिसी है, जो असलियत है, वो बिल्कुल अलग है। उनकी पॉलिसी में सभी धार्मिक प्रतीकों की इजाजत है ताकि सबके साथ बराबरी का बर्ताव हो। लगा था कि शायद सीईओ की सफाई के बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि 2 और ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने इस आग में घी डालने का काम कर दिया। पहली घटना थी तिलक इंसिडेंट। हुआ ये कि एक पॉलिटिकल लीडर एक स्टोर में गई और वहां के स्टाफ को तिलक लगाने लगीं। इससे कंपनी की पॉलिसी पर बहस और तेज हो गई। और फिर दूसरा मामला आया पोंगल ऐड का। पोंगल के एक विज्ञापन में उन्होंने गलती से खजूर दिखा दिए, जो कि रमजान से जुड़ा हुआ है। इस पर भी उनकी खूब आलोचना हुई कि इन्हें अपनी ही संस्कृति की समझ नहीं है। तो अगर हम इन सारी घटनाओं को, इन सारे बयानों को थोड़ा साइड में रखें और सोचें, तो ये पूरा विवाद असल में था किस बारे में? इस लड़ाई का, इस बहस का सेंटर पॉइंट क्या था? तो यहां पे ना 2 अलग अलग कहानियां चल रही थी पैरेलल में। एक तरफ थी पब्लिक की सोच, पब्लिक का परसेप्शन। उन्हें लग रहा था कि कंपनी जानबूझकर कुछ धार्मिक प्रतीकों के साथ भेदभाव कर रही है। और दूसरी तरफ था कंपनी का स्टैंड। वो कह रहे थे कि ये सब एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो एक पुराने डॉक्यूमेंट की वजह से हुई, जबकि हमारी असली पॉलिसी तो हमेशा से सबको साथ लेकर चलने वाली रही है। और यहीं पर आकर ये पूरा विवाद एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर टिक जाता है। सवाल ये कि क्या किसी कंपनी को, किसी कॉरपोरेशन को ये हक होना चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों की व्यक्तिगत धार्मिक पहचान को कंट्रोल करे, कि वो काम पर क्या पहन सकते हैं क्या नहीं? मतलब एक व्यक्ति की आज़ादी और कंपनी के नियमों के बीच की वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? लेंसकार्ट का ये पूरा मामला हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है
कि एक प्रोफेशनल माहौल बनाने और किसी इंसान के अपने धर्म या अपनी पहचान को जाहिर करने के अधिकार के बीच वो सही बैलेंस कहाँ मिलता है। ये एक बहुत ही बारीक रेखा है जिसे आज के दौर में हर कंपनी को और शायद पूरे समाज को ही तलाशना पड़ रहा है।